नाम कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें महागठबंधन के घटक दल के एक नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव को रांची में भेंट न किए जाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता रांची में बंद लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। समय का हवाला देकर उनको मिलने से रोक दिया गया। इसको लेकर महागठबंधन के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मानवता के खिलाफ ये फैसला है और अगर मिलने नहीं दिया गया तो बहुत गलत बात है, क्योंकि एक पुत्र को पिता से मिलने से रोका नहीं जा सकता। ये सरासर नाइंसाफी है। इस परिस्थिति में नहीं मिलने दिया गया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मानवता के खिलाफ बात है। जो लोग इतना दूर से गए अपने पिता से मिलने के लिए, अगर उन्हें किसी भी कारणवश नहीं मिलने दिया गया तो ये अच्छी बात नहीं। कीर्ति आजाद का मामला अभी तक सुलझा नहीं है, कहाँ से लड़ेंगे? क्या पेच क्या फंसा हुआ है? ना उनको दरभंगा की सीट मिली, ना बेतिया मिला, ना वाल्मीकि नगर मिला। आखिर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कीर्ति आजाद जी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, महागठबंधन में जो सीट मुझे मिलेगी और उसके अलावा भी अगर राज्य से बाहर भी कोई सीट होगा, कीर्ति आजाद जी अगर उस पर लड़ना चाहेंगे तो आला कमान ने निर्णय उन पर जरूर छोड़ दिया है। वो बताएंगे, वो वे बिटवीन टू है, आला कमान और कीर्ति आजाद जी के बीच है। वो जहाँ से लड़ना चाहेंगे मैं समझता हूँ आला कमान उनको लड़ाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने पटना के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पटना के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान, प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता के दौरान रामविलास पासवान ने कहा कि 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव सामने है। वर्ष 2019 के इस आम चुनाव में जनता को एक बार फिर से फैसला करना है कि वह देश की सत्ता की बागडोर किनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। 5 साल पहले मई 2014 में हुए चुनाव में जनता के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता की बागडोर संभाली थी। पिछले 5 साल में सरकार ने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने का काम किया और संसद की गरिमा और संविधान की मर्यादा को सम्मान देने का काम किया है। पिछले कई सालों से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे पड़ोसी देश को इन 5 सालों में पहली बार समझ में आया है कि भारत में एक मजबूत सरकार है। लोगों से अपील है कि वह एनडीए को कहते हैं कि जिताने का काम करें और अपनी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बना दें। सर, आप अपने मैनिफेस्टो में जुडिशियल में आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ। एक सिस्टम बनाने वाला, इसको लेकर के क्या प्रधानमंत्री या फिर केंद्र की सरकार से कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखिए, हमने अब कोई जगह कोई यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि क्या कहते हैं कि राम का मंदिर बनाएंगे, तो वो हमसे सुन के पूछते हैं। जब एनडीए की बात, सरकार की बात आती है तब पूछते हैं। तो ये हमारा मैनिफेस्टो है, कोई एनडीए का मैनिफेस्टो क्या कहते हैं कि नहीं है। लेकिन हम इतना बात जरूर करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कई एक बार कहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो कॉलेजियम सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। और जब दिल्ली में जो है 100वां साल हो रहा था, उनका हाईकोर्ट का था ना, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, तो उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने क्या कहते हैं कि इस बात का जिक्र किया था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी का एक ही सवाल है कि जब ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि ओपन क्या कहते हैं कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू क्या कहते हैं कि बहाल करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागवनी ने अपनी पत्नी के साथ जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागवनी अपनी पत्नी सुचित्रा सिन्हा के साथ हजारों समर्थकों के संग जदयू का दामन थामा। इस चुनावी माहौल में जहां पार्टी छोड़ने और ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है, वहीं जदयू में नागवनी का आना पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। इसी क्रम में पटना के जदयू कार्यालय में नागवनी ने अपनी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन किया। वहीं नागवनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिना शर्त जदयू ज्वाइन कर रहा हूं और पूरे वफादारी के साथ पार्टी के साथ रहूंगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार और नागवनी की जोड़ी आने वाले समय में लवकुश की जोड़ी के रूप में जाना जाएगा।
बोलिएगा दिक्कत हो। नवीन राजा जी, अनिल जी और आज प्रेस और मीडिया के साथियों, आज आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है इसलिए कि बिहार के राजनीति के जाने माने चेहरा नागमणि जी आज पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ सुचित्रा सिन्हा जी के विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं है। यद्यपि नागमणि जी की एक धर्म पत्नी है, लेकिन उनकी अलग से पहचान है और बिहार सरकार में मंत्री पद के महत्वपूर्ण दायित्व को भी उन्होंने संभाला। नागमणि जी काफी लंबे काल से इधर हम लोगों के साथ बराबर संवाद में रहे और आज ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। मैं इनका स्वागत करता हूँ। मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूँ इस बात को कि जब नीतीश कुमार नागमणि एक है तो लव और कुश एक है बिहार में। और आज इस शाम में बाबू नीतीश कुमार जी से मैं विचार विमर्श करूंगा, उनसे राय लेकर के, और पूरे बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए को 40 में 40 सीट दिलाने में हम और हमारा जो कार्यकर्ता हमारे साथी सब हैं दिन और रात एक करके काम करेंगे। परसों ही माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबू को फोन करके बताया था। दादा से कल ही हमारी मुलाकात हुई। सिर्फ कल के दिन एक दिन में ही मैंने जितना फोन किया, हम समझते हैं बिहार के सभी प्रमुख साथी अपने अपने इलाके के सब नेता हैं। सिंह पटेल जी, वशिष्ठ दादाजी, संजय जी, नागमणि जी, अनिल जी और जदयू पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, मीडिया के सारे पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी ने हम लोग को इतना आस्था जताया है कि हम लोग उनके इस पे खड़े उतरेंगे ताकि उनका जो आगे का है वो मुख्यमंत्री फिर दोबारा बने। और अभी तो लोकसभा का चुनाव है, हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग यहाँ से 40 जिता करके उनको प्रधानमंत्री बनाए। और जो आस्था दादा ने हम लोग पे जताई है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। दादाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रवक्ता जी, संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाया। पटना प्रदेश कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, बीजेपी के कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा समेत काफी संख्या में बीजेपी नेता इस मौके पर मौजूद थे। अपने संबोधन में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि देश की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब 2019 लोकसभा चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये केवल नारा नहीं हमारा, जब जब ऐसे अवसर आए, जब जब देश के ऊपर संकट के बादल छाए, जब जब देश में संकट की स्थिति पैदा हुई है, हमने इसको सिद्ध किया, हमने करके दिखाया। हमें याद करना चाहिए, लोगों ने कहा भी, चर्चा भी किस बात, याद करिए आप 67 का जमाना याद करिए, समाजवादी धारा के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और ये जनसंघ के लोग, जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस का भ्रष्टाचार उस समय का कांग्रेस का शासन चरम पे था, सभी को लगता है कि देश को बचाना है तो कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। गैर कांग्रेसवाद के नारे बुलंद हुए थे, उस गैर कांग्रेसवाद के नारे को बुलंद करने के बाद कई राज्यों के अंदर मिली जुली सरकार बनी। हमारे वैचारिक मतभेद थे कम्युनिस्टों से, लेकिन डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के विचार विमर्श के कारण हम लोगों ने उस गैर कांग्रेसवाद के नारे के आधार पर जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, हम शामिल हो
और उसके बाद के दिनों की बात आप याद करिए, जब देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया, पूरे देश को कारखाने में बदल दिया इंदिरा गांधी जी ने। कांग्रेस ने देश के अंदर, हमारे पत्रकार भी बैठे, इनकी बोलती बंद कर दी गई, इनके अखबार के संपादकीय काले चीज से पोस्ट दी जाती थी, ये समाचार नहीं छाप सकते थे, दिखा नहीं सकते थे बिना जिला प्रशासन की अनुमति के। पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया। आज विरोधी पार्टी के जितने नेताओं के नाम जानते हैं, सब जेल के शिक्षकों में बंद थे। पूरे देश के अंदर लोकतंत्र पे खतरा पैदा हो गया। और जब लोकतंत्र पे खतरा पैदा हो गया, देश को बचाने का सवाल आया, तो जयप्रकाश जी के आह्वान पर हमने अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया, पूरा जनसंघ हमने विलय कर दिया जनता पार्टी के अंदर, और हम लोगों ने सरकार चलाई। सवाल कभी नहीं, बल्कि हमने जब दल नया दल बनाया तो बड़ी साफ हमारी सोच थी कि हम इस देश को मिट्टी का ढेरा नहीं मानते, हम इस देश को एक भौगोलिक सीमा में गिरा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम इस देश को मां मानते हैं, भारत मां मानते हैं। और हम मानते हैं कि भारत मां की गोद पढ़ने वाले सारे लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के मानने वाले हों, सब भारत माता का पुत्र है। और हम ही मानते थे इस भारत माता के गौरव को बढ़ाना है। कभी पुराने जमाने में हम विश्व गुरु हुआ करते थे, आज क्यों नहीं हो सकते? और ये विश्व गुरु होने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम इतनी ताकत प्राप्त कर लें कि पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर जाए, ये हमारा देश कभी नहीं कर सकता। इस देश की संस्कृति रही है, उस संस्कृति में हमने कभी इस प्रकार की सोच मन के अंदर नहीं रखी। तो हमारी सोच ये कितना मजबूत बनाया जाए, सुदृढ़ भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत का निर्माण किया जाए, ताकि हम आध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम इतने संपन्न थे, वो दृष्टि हम पूरी दुनिया को दे सकें। ये हमारा देश। और गीतिकारों ने इसलिए हमने कहा, तेरा मैं वो अमर है मां, हम भी चाह रहे न रहे। और जब हमने पार्टी की स्थापना की, बड़ा धीरे धीरे बढ़ी। जहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की हमने, दूसरी ओर परमाणु विस्फोट करके हमने भारत की ताकत को बढ़ाने का काम किया। दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की नींव रखने का काम किया। मैं सारे कामों की गणना करूंगा तो बहुत समय लगने वाला है, मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन फिर जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप विचार करो क्या क्या काम होना है, कितने काम होना है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, समाज का बहुत तबका जो किसी कारण से पीछे छूट गया, चल गया, सबको आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिले, इसका विचार कर रहे हैं। देश की आजादी के 72 साल हो गए। देश की आजादी के 72 साल के बाद अगर देश के अंदर गरीबी है, भुखमरी है, लोग झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं, कौन जिम्मेवार इसके लिए? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे करने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 55 साल तक अकेले राज किया आपने, इन 55 सालों के अंदर बार बार गरीबी हटाओ की बात करते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन कितनी गरीबी हटी? गरीब मर गया, गरीबी नहीं हटी। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, भारत को मां मानता है, वो जब प्रधानमंत्री बनता है तो कहता है जब देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाएंगे, उस समय तक इस देश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर के ऊपर पक्का छत नहीं होगा। ये घोषणा है। एससीएस न्यूज में अभी वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित।
नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद, अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर में 7 कांडों में जब्त किए लगभग 1080 लीटर शराब को नष्ट किया गया। समस्तीपुर जिला के नया कल्याणपुर थाना परिसर में 7 कांडों में जब्त 1080 लीटर विदेशी शराब अंचल अधिकारी अभय दास के अध्यक्षता में जेसीबी द्वारा नष्ट कराया गया। विनष्टीकरण के दौरान कल्याणपुर थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह भी मौजूद थे। चैती दुर्गा के मौके पर कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के बख्तियारपुर सैदपुर पारन में चैती दुर्गा पूजा को लेकर 1261 कुमारी कन्याओं ने बूढ़ी गंडक से पवित्र जल लेकर नगर परिक्रमा की। मौके पर पूजा कमेटी के अध्यक्ष जय कृष्ण ठाकुर, रामकिशोर चौधरी, गुड्डू शर्मा सहित कई लोग इस कलश शोभा यात्रा में शामिल थे। कलश शोभा यात्रा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और माता रानी के जयकारा से पूरा इलाका गुंजायमान था। कितने वर्षों से हो रही है? 15 साल। कितने वर्षों से तुम कलश उठा रही हो? 10 साल। क्या नाम हुआ? संध्या। पूजन से शांति की प्रयाण होता है। जब भारत 4 ऋतु होते हैं, जब नया ऋतु का आगमन जब होता है तो भगवती का आगमन होता है। ये बसंत ऋतु का आगमन में भगवती का आगमन हुआ है। सभी ग्रामीण मिलकर के बसंत ऋतु भगवती का पूजन लोग करते हैं। इससे कल्याणमय होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए ग्रामीण लोग मिलकर के। क्या नाम हुआ आपका? इस बार लगभग 1200 कलश है। भव्य पूजा होता है यहाँ हर साल। इसी तरह भव्य पूजा, पंडाल पूजन, बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह, प्रवचन वगैरह भी होता है। बेतिया के ऐतिहासिक मीना बाजार को जाम से मुक्त करवाने के लिए अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। बेतिया के ऐतिहासिक मीना बाजार को जाम से मुक्त कराने के लिए बेतिया नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी सिकारिया और उप सभापति कयूम अंसारी के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क पर अतिक्रमित किए गए दुकानों को हटवाया गया। इस कार्य को देखने वाले लोगों ने सभापति और उप सभापति के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। नरकटियागंज के रेलवे हाई स्कूल के बच्चों की अच्छी सफलता को लेकर प्रधानाध्यापक ने बच्चों को फूल माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया।
नरकटियागंज के रेलवे हाई स्कूल के छात्रों द्वारा मैट्रिक में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी छात्रों को इस मौके पर मिठाई भी खिलाई गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक सनाउल्लाह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि हमसे जो भी मदद चाहिए हम हमेशा तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव और अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बेहतर रिजल्ट निकाला, बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्कत के साथ, और पूरे हिंदुस्तान में एक नया इतिहास श्री आनंद किशोर जी ने रच लिया। इसलिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ स्कूल की जानिब से। दूसरी बात, बच्चे जो मेरे इतनी लगन और मेहनत के साथ जो पास किए, मैं ये कोशिश हमारे स्कूल की और स्कूल विद्यालय परिवार की होगी कि इससे भी बेहतर रिजल्ट हम दें ताकि अपने देश और अपने राज्य का मेरे बच्चे नाम कर सकें। इतना अच्छा नंबर रीडिंग करके और टीचर लोग के सहयोग से और सेल्फ स्टडी करके। किसको श्रेय देना चाहती हैं? मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, सनाउल्लाह सर को। पढ़ने में कौन कौन गाइड किए हैं आपको अच्छे मार्गदर्शन के लिए? हम गाइड से नहीं पढ़े, हम बुक से पढ़े, एनसीईआरटी। मार्गदर्शन कौन दिए हैं आपको, इतना अच्छा नंबर आया है? मम्मी पापा या शिक्षक? रेलवे के सर लोग और मम्मी पापा। बगहा की कुमारी कीर्ति ने 470 अंक प्राप्त कर इलाके का नाम रोशन किया। बगहा की बेटियों ने 10वीं की परीक्षा में परचम लहराया है, बगहा का नाम रोशन किया है। वहीं बगहा 2 प्रखंड के अबसानी निवासी प्रभात रंजन की 2 बेटियां कुमारी कीर्ति और कुमारी प्रीति ने 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। कुमारी कीर्ति के पिता प्रभात रंजन महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर है, जबकि माता सरकारी शिक्षिका है। कुमारी कीर्ति ने 500 अंक में 470 अंक प्राप्त किया है, वहीं प्रीति ने 368 अंक प्राप्त किया। विद्यालय के शिक्षकों और अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे इतनी इस सफलता को हासिल करने में मेरी मदद की। इसके आगे क्या करना है आप? इसके आगे मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। हर लोग तो बैंक बैलेंस, रुपया पैसा ये सब तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक महान वैज्ञानिक फैराडे हैं जिन्होंने अपने जीवन में 16,041 वैज्ञानिक कार्य किए हैं। मैं इतनी तो नहीं, लेकिन विज्ञान की कुछ बातों को ऐसे, मतलब विज्ञान में कुछ कार्य जरूर करना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कुमारी कीर्ति है। किसे देना चाहती हैं आप? अपने दादाजी, अपने शिक्षकगण और अपने माता पिता। आगे क्या करना है आपको? शिक्षक बनना। शिक्षक बनना है। आपका शुभ नाम? कुमारी कीर्ति। तो सफलता प्राप्त की है सर, इसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे सर? बस यही एक चीज कहनी है कि इनके गुरुजनों ने मदद की और हमसे जहाँ तक हो सका मैंने मदद की। जो कुछ इन्होंने प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया, और रिटायरमेंट के बाद जितना हमसे हो पाया मैंने किया। और ये तो पढ़ना और पढ़ाना हमारा हमेशा लाइफ ही रहा है। और ऐसे इस पश्चिमी चंपारण के हर शिक्षक मुझे जानते हैं अपने कर्मों के चलते थी एकदम, और कोई नई बात नहीं। और हम इन लोगों की भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप बगहा के बच्चों को? बच्चों को बस एक ही मैसेज हमारा है, मेहनत करो, पढ़ो, और मेहनत इतनी करो कि सफलता तेरा पाँव छूए। और गरीबी को मिटाने के लिए इस एजुकेशन से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, और मध्यम वर्ग को पैसा कमाने का साधन। आपका शुभ नाम? ललन तिवारी। बगहा में आनंद जीविका ग्राम संगठन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। बगहा 2 प्रखंड के आनंद नगर अबसानी की आनंद जीविका ग्राम संगठन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली आनंद नगर अबसानी से अबसानी हॉल्ट तक निकाली गई। इस जागरूकता रैली में जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डालने जाना है, जो बाटे दारू सारी नोट उसको नहीं देंगे वोट। जो बाटे दारू सारी नोट उसको नहीं देंगे वोट। जो बाटे दारू सारी नोट उसको नहीं देंगे वोट। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। जो बाटे दारू सारी नोट उसको नहीं देंगे वोट। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। बाटे दारू सारी नोट उसको नहीं देंगे वोट।
समस्तीपुर में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर खाटू श्याम मंदिर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समस्तीपुर जिले के गोला रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर परिसर में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर अपने संबोधन में समस्तीपुर रक्तदान समूह के प्रभारी अविनाश राय ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। रक्तदान करने वालों के सेहत पर रक्तदान से कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि रक्तदान करने वाले को शारीरिक तौर पर इसका लाभ मिलता है। इस रक्तदान से मिले रक्त से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। रक्तदान शिविर जो आज लगा है ये भारतीय रेड क्रॉस और समस्तीपुर टाउन का मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा पहल है समस्तीपुर वासियों के लिए, और रक्त उत्सव की तरह समस्तीपुर वासी जो हैं इसे लेकर के चल रहे हैं। जनरली जब रक्तदान की बात करते हैं तो जो रक्तदान करवाने वाले हैं वो कहते हैं कि ये महादान है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके अंदर एक संकुचन होता है, एक डर होता है कि शायद ब्लड डोनेशन करने के बाद हमारे शरीर में जो है ब्लड की कमी आ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही जो क्षतिपूर्ति होती है वो पूरी कर ली जाती है। तो और दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एज का एक लिमिट है, 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 50 kg से ज़्यादा ब्लड अगर वजन है आपका तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि आप अगर नियमित ब्लड डोनेशन करते हैं तो कैंसर है, हार्ट अटैक है, ऐसी कई सारी गंभीर बीमारियों से आपका रक्षा होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड डोनेशन जो है नए ब्लड सेल्स आपके शरीर में बनाता है। ब्लड डोनेशन जो है खून को पतला करता है। ब्लड डोनेशन जो है वो आपको फुर्तीला बनाता है। 650 कैलोरी जो है ब्लड डोनेशन से बर्न होती है। तो कई सारे फायदे जो हैं आपको ब्लड डोनेशन करने से मिलते हैं, ब्लड डोनेशन करने वाले इंसान को मिलते हैं। और एक और चीज होती है कि शरीर में कई सारी व्याधियां जो है वो बताकर नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ आपका एक फ्री चेकअप हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन स्तर पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है रक्तदान को सही में महादान बनाती हैं। रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। उम्रदराज लोग हैं उनके लिए तो और अच्छा है। बीपी, वेट, ब्लड शुगर ये सब जांच करने के बाद ही यहाँ पे डोनेशन लिया जाता है, ताकि आदमी स्वस्थ भी रहे, पता भी चलता है कि इसका बीपी ठीक है और ये वेट भी ठीक है, एज के अनुसार ये सब ठीक है, इसलिए करना चाहिए। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।